हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 9 की न्यू एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हम लोग ने एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग इसी सीरीज़ में उसके आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 लिया है। आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर आर डायमीटर्स। की जो डायगोनल्स है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की, वो क्या डायमीटर्स हैं ऑफ द सर्किल। थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटर प्रूव दैट इट इज़ ए रेक्टेंगल। कि जो उनकी डायमीटर से एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बनेगा, उसको हम लोग को रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि एक्चुअल में क्वेश्चन क्या क्या रहा है। एक मान लीजिए आपका ये एक सर्किल है, ठीक है, और इसी पर आपका दो डायमीटर गिवन है कि वो, इसका सेंटर ले लेते हैं हम लोग। सेंटर मान लीजिए ये है, और यहीं से आपकी दो डायमीटर ऐसे जा रही हैं, ठीक। और ये क्या बना रही है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बना रही है। बिल्कुल बनाएंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। इसको अगर हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, ये आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बन गया है। इसकी नेमिंग हम लोग करते हैं। तो ये ए, बी, सी और डी, ठीक। इसको क्या प्रूफ करना है कि प्रूफ डैट कि ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। तो इससे पहले हम लोग को एक थ्योरम ध्यान होनी चाहिए कि कोई भी सर्कल से, कोई मान लीजिए एक सर्कल गिवन है और उसी से डायमीटर पास हो रहा है उसके सेंटर से, ठीक है। तो यहाँ से अगर कोई भी एंगल बनता है थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल, तो ये जो आपका एंगल बनेगा, ये आपका ऑलवेज क्या होगा, 90 डिग्री या राइट एंगल होगा। यहाँ पे कि डायमीटर से बनने वाला जो सबटेंडेंट एंगल होता है वो आपका क्या होता है, 90 डिग्री होता है। इसी थ्योरम को हम लोग इस क्वेश्चन में फॉलो करेंगे। तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपकी AC क्या है, AC डायमीटर है। तो AC जब डायमीटर है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। सेम एस आपका BD क्या है, डायमीटर है, तो BD से ये आपका एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। और सेम एस हम लोग यहाँ पे आपका AC जो डायमीटर है, इसकी वजह से ये भी एंगल 90 डिग्री, और BD डायमीटर है, इसकी वजह से ये भी 90 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि डायमीटर्स ऑफ AC and BD subtend angles from the center to the point of सर्किल। तो यहाँ से एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो हम लोग लिखेंगे कि एंगल DAB इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल BCD इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री। ये चारों एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। अब देखिए, हम लोगों को रेक्टेंगल प्रूफ करना है, तो यहाँ पे 90 डिग्री चारों एंगल्स आ गए। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि अपोजिट साइड्स जो होंगी वो इक्वल प्रूफ करनी होंगी, तभी ये रेक्टेंगल प्रूफ होगा। तो हम लोग दो ट्रायंगल ले लेंगे। कौन सा एक ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल आपका CBA। देखिए कौन कौन से ट्रायंगल लिए हैं, उनको हम लोग अलग कलर से मेंशन कर देते हैं, ब्लैक कलर से। एक तो ट्रायंगल कौन सा है आपका, ये वाला DA
बी वाला जो मैं ब्लैक शेडेड लाइन से कर रहा हूँ, ये काफ़ी हेल्प करता है ट्रायंगल चूज़ करने में कि कैसे आपका आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो यहाँ पे। और दूसरा हम लोग कर लेते हैं या ऑरेंज कलर से, ये लाइक येलो है, एक ये वाला ट्रायंगल। तो इसमें देखिए जो येलो और ब्लैक कलर है वो क्या आ रहा है आपका, सेम आ रहा है बेस में। तो हम लोग क्या पहले लिखेंगे कि ए बी इजकल टू बी ए, डेट इज क्या है आपका कॉमन है, ठीक। और एंगल जो है, एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी, एंगल सी बी ए इजकल टू 90 डिग्री, जो क्या है आपका गिवन है, ठीक। ए बी कॉमन हो गया। और ट्रायंगल डी ए बी में अगर देखें तो इसके सामने जो हाइपोटेन्यूज है वो आपकी क्या है बी डी। और यहाँ पे ट्रायंगल अगर हम लोग देखें सी बी ए तो उसके सामने की जो हाइपोटेन्यूज है वो है ए सी। तो डायमीटर क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि डी बी इक्वल टू सी ए, जो आपका हाइपोटेन्यूज होगा, कॉमन हाइपोटेन्यूज। तो इस तरीके से इस ट्रायंगल में आपका एक तो राइट एंगल 90 डिग्री, दूसरा कॉमन हाइपोटेन्यूज और एक अदर साइड इक्वल हो रही है। तो हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल ट्रायंगल डी ए बी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल, कौन सा डी ए बी और सी बी ए, ट्रायंगल सी बी ए बाई आर एच एस, ठीक। अब जैसे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो ए डी साइड है वो किसके बी सी के बराबर है बाई सी पी सी टी। तो हम लोग लिखेंगे ए डी इजकल टू बी सी बाई सी पी सी टी, ठीक। तो एक पेयर हम लोग का इक्वल हो गया, ए डी बराबर बी सी। ऐसे ही सिमिलर अगर हम लोग ट्रायंगल कौन सा ले लें, ट्रायंगल हम लोग ले लें ए बी सी और डी सी बी और ए बी सी। तो इन दोनों से आपका अपोजिट ए बी बराबर सी डी हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे ले कि सिमिलरली ए बी सी और डी सी बी लिखेंगे हम लोग सिमिलरली इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी। ये ध्यान से देखिए, इसमें ए बी सी एक ट्रायंगल हो गया और दूसरा डी सी बी, ये दोनों ट्रायंगल हो गए। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या हो जाएगी अपोजिट इक्वल हो जाएगी, जैसे ही इसको कॉन्ग्रेंट हम लोग प्रूव करेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी बराबर सी डी। तो नीचे लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल डी बी सी, ये भी बाय आर एच एस प्रूफ हो जाएगा। तो लिखेंगे ए बी बराबर सी डी। इसको कर लेते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स क्या हो गई इक्वल हो गई। और वी नो डैट कि एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी एंगल डी विच इज 90 डिग्री एंड ए बी इजकल टू सी डी एंड ए डी इजकल टू बी सी। Opposite pair are also equal and angle A, angle B, angle C, angle D are 90 degree. So A, B, C, D is a what? Rectangle. ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा रेक्टेंगल हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन
नेक्स्ट क्या है हम लोग का कि इफ़ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज़ ए साइक्लिक। कि एक हम लोग का क्या बना हुआ है, नॉन पैरेलल साइड ट्रेपेजियम है जिसमें नॉन पैरेलल साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। तो पहले आपका सर्कल एक बनेगा, तो ये हम लोग का एक सर्कल बन गया और इस पे एक हम लोग को ट्रेपेजियम बनाना है जिसकी नॉन पैरेलल साइड क्या है, ये आपका एक स्क्वायर टाइप का बनना है। ऐसे करता हूँ। हम्म, ये आपका एक ट्रेपेजियम है जिसको हम लोग को साइक्लिक प्रूफ करना है। तो इसकी नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी। और जिसमें नॉन पैरेलल साइड जो है, नॉन पैरेलल साइड कौन कौन सी है आपकी, ये वाली क्या है, दोनों इक्वल है। तो क्वेश्चन में हम लोग लिखेंगे कि इन ए बी सी डी ट्रेपेजियम कॉमा ए बी इज व्हाट, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू, नॉन पैरेलल साइड किसके बराबर है, एक दूसरे के बराबर है, ए डी बराबर बी सी। ये क्या है, गिवन है। तो हम लोग को प्रूफ करना है कि ये क्या है आपका, एक साइक्लिक है। तो हम लोग इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे। कंस्ट्रक्शन ये ड्रॉ करेंगे इसमें कि एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग किसके थ्रू, बी के थ्रू टू द ए डी। तो ये आपका ए डी के पैरेलल एक हम लोग लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इसकी नेमिंग करते हैं हम लोग डेट इज ई। तो लिखेंगे क्वेश्चन में कि ड्रॉ अ पैरेलल लाइन बी ई टू किसके, ए डी के। तो यहाँ पे लिख लेंगे ए डी पैरेलल टू व्हाट, बी। ओके, सिंस इसमें क्या है, सिंस वी नो कि ए बी जो है वो पैरेलल किसके है, डी के है। तो ये वाली ये ए बी जो है पैरेलल किसके, डी के है। और ये ए डी जो है वो किसके पैरेलल है, ए डी पैरेलल किसके, बी के। तो ये आपका क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। सो ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम and we know that कि in the parallelogram opposite sides are equal, so we can write it कि AB is equal to, AB is equal to क्या होगा आपका DE कॉमा, ये जो AD है ये किसके बराबर हो जाएगा आपका B के, AD is equal to BE। और इसके साथ साथ क्या होंगे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मतलब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल बी ई डी। ये क्यों हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। ठीक है, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। हम लोग साइक्लिक कैसे प्रूफ करेंगे कि अगर हम लोग इस वाला एंगल कौन सा, बी ए डी एंगल और आपका बी सी ई एंगल, दोनों अगर हम लोग दोनों का सम 180 दिखा दे तो ये साइक्लिक प्रूफ हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वल प्रूफ करेंगे इन दोनों का सम। तो हम लोग को बी ए डी किसके बराबर है, बी सी ई के बराबर पता चल गया। अब एक चीज़ यहाँ से और निकालिए कि हम लोग को पता है कि ए डी जो है वो किसके बराबर है, बी ई के। ओके,
AD is equal to BE and AD is also equal to BC। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AD जो है BE के बराबर है, AD जो है BC के बराबर है। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, BE इक्वल टू BC। मतलब ये वाली लाइन जो है ये क्या हो जाएगी, ये एक दूसरे के बराबर हो जाएगी। अब जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगी, BE बराबर BC, तो ये क्या बन गया, आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हम लोग की प्रॉपर्टी होती है कि इफ टू साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो यहाँ पे BE किसके बराबर हो जाएगा, BC के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग नेक्स्ट स्टेप में कि इन ट्रायंगल BEC, BC है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, BE बराबर BC, इसको वहाँ पे फिगर शिफ्ट कर देते हैं। तो ट्रायंगल BEC में BE इक्वल टू BC। जब ये दोनों BE BC के बराबर होंगे तो इनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे। तो लिखेंगे BEC इक्वल टू एंगल BCE। ठीक है, ये दोनों एंगल कौन से, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अपोजिट साइड्स। ठीक है, ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल आपका कौन सा, BEC और BED दोनों मिलकर कितना एंगल बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं जो 180 के बराबर है। तो लिखेंगे एंगल BEC प्लस एंगल BED इक्वल टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में लीनियर पेयर। ठीक, और हम लोग को पता है कि ये जो BED है वो किसके बराबर है, BAD के। पहले ही प्रूफ कर चुके हैं कहाँ पे, कि BAD जो है वो आपका BED के बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि BED की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल BAD, और ये आपका क्या होगा, BEC एंगल होगा, इक्वल टू 180। ब्रैकेट में लिखेंगे सिंस एंगल BED जो है वो किसके बराबर है, आपका BAD के। पर हमें जो प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है, कि ये वाला एंगल इन दोनों एंगल के सम के 180 के बराबर होगा। तो यहाँ पे BAD की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, BAD की जगह, सॉरी BAD है चाहिए हमें, और क्या चाहिए, BCE चाहिए। तो हम लोग BEC की जगह क्या लिखेंगे, BCE। क्यों, क्योंकि अभी हम लोग ऊपर ही प्रूफ कर चुके हैं कि BEC जो है वो किसके बराबर है, आपका BCE के। तो BEC की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, BCE लिख सकते हैं। तो BCE प्लस एंगल BAD इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या होगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों BAD और BCE का जो सम है वो किसके बराबर हो जाएगा। इसको हम लोग आगे और एक्सटेंड कर सकते हैं कि BCE की जगह क्या लिख सकते हैं, BCD प्लस एंगल BAD इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे ये किसका सम हो जाएगा, इट इज द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक quadrilateral is 180. So ABCD is a cyclic, क्या हो जाएगा, quadrilateral हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको प्रूफ कर दिया कि एक साइक्लिक ये बन गया। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है।
तो स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।